हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल और रिडीमेबल के बीच में फर्क है। इरिडीमेबल का मतलब होता है कि जिसका पैसा कंपनी को लाइफ टाइम में वापस नहीं करना है, और रिडीमेबल डेट का मतलब होता है जिस डेट का पैसा कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस करेगा। जैसे आज कंपनी डिवेंचर्स इशू किया, और जब कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रहा है उसी समय बोल दिया है कि आज से 5 साल बाद कंपनी डिवेंचर्स का पैसा रिटर्न करेगा। तो अगर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैसा रिटर्न करना है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडीमेबल डेट। और इसी की जगह इरिडीमेबल का मतलब था जिसका पैसा वापस नहीं करना होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। क्लियर है ये? तो इरिडीमेबल तो ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी आज के वीडियो में हम देख रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट एंड हाउ टू कैलकुलेट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। ठीक है, तो सबसे पहला रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला है कॉस्ट निकालने का। यही सेम फॉर्मूला हम लोग आगे चल के जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये फॉर्मूला जो है काम में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला है आई, आई मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 - टी। जैसे कि हम जानते हैं इंटरेस्ट पे करने से टैक्स सेविंग्स होता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई हुआ है 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाई आर वी माइनस एन पी बाय, सॉरी ये एन होगा, आर वी माइनस एन पी बाय एन। ये आर वी क्या है? आर वी है रिडीमेबल वैल्यू, मतलब आज से 5 साल बाद जब हम पैसा वापस करेंगे तो कितना रुपए वापस करेंगे आफ्टर 5 इयर्स। उस वो जो पैसा हम वापस करेंगे 5 साल के बाद उसको बोलते हैं आर वी, रिडीमेबल वैल्यू। और एनपी क्या है सर? बेटा एनपी है नेट प्रोसीड्स, मतलब आज डिवेंचर्स इशू करके कितना पैसा आया है कंपनी में, उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 5 साल बाद रिडीम करेंगे तो एन इक्वल्स टू 5 है, डिवाइडेड बाय आरपी और एनपी का एवरेज, आरपी प्लस एनपी बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का, जिसमें आई मल्टीप्लाइड बाय 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन का टोटल डिवाइड करेंगे आर वी एन पी का एवरेज, दैट इज आर वी प्लस एन पी बाय 2। क्लियर है ये? अगर हमको टैक्स के बिना निकालना है, बिफोर टैक्स निकालना है, तो हम ये 1 - टी अगर नहीं लिखते हैं तो ये जो आंसर आएगा दैट इज बिफोर टैक्स। और अगर ये 1 - टी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मैं दोनों निकालना सिखा दूंगा अभी एग्जाम्पल में, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इस एग्जाम्पल में हम निकालना सीखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। A company issues ₹10 lakh 10% redeemable debentures at a discount of 5%। इशू कितना में किए हैं? 5% डिस्काउंट में इशू किए हैं। ठीक है, और फ्लोटेशन कॉस्ट है 30,000 का, मतलब 5% डिस्काउंट में इशू किए हैं और इशू करने में 30,000 रुपए का खर्चा हुआ है। द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे एन कितना है? एन इज 5 ईयर्स। टैक्स रेट है 50%। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन हम पहले निकालेंगे बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, फिर निकालेंगे आफ्टर टैक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा आई प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी बाय 2।
क्लियर है ये? तो आई कितना होगा यहाँ पे, 1 लाख, 10 लाख का 10%, 1 लाख होगा। प्लस आरवी, आरवी मतलब कितना में रिडीम होगा, तो रिडीम के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो वही पार में रिडीम हो रहा होगा, पूरा 10 लाख रुपए हम वापस कर देंगे। ठीक है, माइनस नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड देखना ध्यान से निकालना। 10 लाख का डिवेंचर 5% डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो कितना में इशू हुआ है, 9,50,000, और 9,50,000 में भी 30,000 का खर्चा हो गया, तो कितना रुपए आया होगा, 9,20,000 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 5, होल डिवाइडेड बाय आरवी 10 लाख प्लस 9,20,000 बाय 2। क्लियर है ये? तो ये आएगा 1 लाख प्लस कितना आएगा, 80,000 बाय 5, 80,000 बाय 5 आएगा 16,000, तो 1,16,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000। तो इसको परसेंट में कर लेना, इंटू 100 करके। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूँ मैं थोड़ा। 1,16,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000, 12.08 इंटू 100 कर लेना परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा 12.08। क्लियर है ये? अगर यही चीज हमको आफ्टर टैक्स निकालना है, तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, खाली आई के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी को, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। सॉल्व करके देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी, प्लस बाकी सब सेम, आर वी माइनस एन पी बाई एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी बाय 2। तो इस बार आई होगा 1 लाख, और 1 माइनस टी, टी कितना है 50%, तो आई इंटू 1 माइनस टी सॉल्व करना आएगा 50,000, प्लस ये तो हम सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी, 16,000 डिवाइडेड बाय 9,80,000। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बड़ा आसान है, खाली आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी हुआ है, बाकी सब तो बिल्कुल 100% सेम है। ठीक है, तो आंसर आएगा इसमें 66,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000, 9,60,000 होगा, सॉरी 9,80,000 लिख दिया मैं, 9,60,000। अभी सॉल्व किए थे ना इधर, 9,60,000 ही तो हुआ था, तो 9,60,000, तो आ जाएगा इससे परसेंट 66,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000 इंटू 100, 6.88%। क्लियर है ये? तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट में ऐसे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। क्लियर है ये? तो इसको हटाता हूं थोड़ा, आ जाते हैं वापस से नेक्स्ट टॉपिक में। डेट के अंदर ही चल रहा है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है, हम धीरे धीरे करके पैसा वापस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना। जैसे आज मैं पैसा लेता हूं, ठीक है, और आज सपोज मैं पैसा लेता हूं 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख नहीं, चलो 10 लाख रुपीज लिए। ठीक है, और ये पैसा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, 10 लाख रुपए आज लिए,
5 साल बाद 10 लाख रुपए वापस कर देंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ईयर 1 के एंड में सपोज 2 लाख वापस किए, ईयर 2 के एंड में 2 लाख वापस किए, ईयर 3 के एंड में 2 लाख वापस किए, ईयर 4 के एंड में 2 लाख वापस किए, और ईयर 5 के एंड में 2 लाख वापस किए। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जो है पहला साल जो है कितना पे लगेगा, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन ईयर 1 के एंड में हम 2 लाख रुपए वापस कर दिए, तो अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ओनली 8 लाख पे। ऐसे ही 6 लाख पे, 4 लाख पे, और लास्ट में 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम पैसा वापस करते जाएंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्लियर है ये? तो इसमें कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होगा, देखना ध्यान से समझना, बहुत इजी है ये। जितना जितना पैसा हम लोग दे रहे हैं ईयर 1 के एंड में उसका प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 2 के एंड में उसका प्रेजेंट वैल्यू, याद होगा चैप्टर 1 प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ईयर 3 में जो एंड में जो पैसा दे रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 4 के एंड में जो दे रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू, और ईयर 5 के एंड में जो दे रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, दिस शुड बी द कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ डेट टुडे। आज डेट का जो प्राइस है कितना होना चाहिए। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, इन सब में जितना जितना पैसा हम देने वाले हैं उन सब का अगर हम आज का वैल्यू जीरो में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो हमको खोजना है वो परसेंट जहां पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है डेट का वो इक्वल होगा ये जो हम 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में जो हम पैसा देने वाले इन सब का अगर हम आज का वैल्यू निकालें तो वो कौन से रेट पे इक्वल होगा आज के वैल्यू ऑफ द डेट के साथ। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया उसका, वीडी, वीडी मतलब आज कितना वैल्यू है डेट का, मतलब आज जो डेट है कितना रुपए में मिल रहा है, आज 100 रुपए में मिल रहा है डिवेंचर, या डिस्काउंट में मिल रहा है, प्रीमियम में मिल रहा है, कितना में मिल रहा है डिवेंचर। वीडी मतलब कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ डेट टुडे, आज क्या वैल्यू है डेट का। ठीक है, इज मस्ट बी इक्वल टू, किस चीज के बराबर होगा, ईयर 1 के एंड में हम जितना पैसा देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, एक साल पीछे ले आए, बाय 1 प्लस के डी, मतलब 1 प्लस के डी डिवाइड किए, ईयर 2 के एंड में हम जितना पैसा देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, और ईयर एंड के एंड में जितना पैसा देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली जो भी पैसा हम फ्यूचर में देने वाले हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 या ईयर 5 में, उन सब का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ डेट टुडे। ठीक है, तो वो जो रेट में दोनों चीज इक्वल होगा वो रेट को बोलते हैं के डी, वो रेट जिसमें वी डी इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लोज, फ्यूचर में जो भी पैसा जाने वाला है उन सब का प्रेजेंट वैल्यू आज कौन से रेट में वी डी से इक्वल होगा, वो रेट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग सकता है ये, तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये, आसान नहीं है ना, और हम भी उसका क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो थ्योरी पढ़ के जाना है, बहुत इजी सॉल्यूशन, एग्जाम में थ्योरी पढ़ के चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल भी हमको आना चाहिए, क्योंकि कोई सब्जेक्ट का अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल नहीं जानेंगे तो क्या फायदा है फिर ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ के। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसे समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है,
A company is proposing to issue 5-year debentures of 1,000 at 14% interest per annum. Debenture will be redeemed equally. Over the useful life. If the present value of debenture is 1046.59, तो आज डिवेंचर कितना में मिल रहा है? 1046.59 पे आज डिवेंचर अवेलेबल है। ठीक है, 1000 रुपए का डिवेंचर है और 5 साल में इक्वली रिडीम करेंगे। तो ईयर 1 में इंटरेस्ट देंगे प्लस 200 रुपया रिडीम करेंगे। 1000 को रिडीम करना है 5 साल में इक्वली। ठीक है, ईयर 2 में इंटरेस्ट देंगे और 200 रिडीम करेंगे। ईयर 3 में इंटरेस्ट पे करके 200, ईयर 4 में इंटरेस्ट प्लस 200 और ईयर 5 में देंगे इंटरेस्ट प्लस 200। ठीक है, तो वो जो रेट जिसपे ये सब जो कैश आउटफ्लो होने वाला है 1, 2, 3, 4 या 5 में, इन सब का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो कौन से रेट में वो इक्वल होगा 1046.59 से? उस रेट को बोलेंगे KD, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, जिससे हमको निकालना पड़ेगा कौन से रेट में इक्वल होगा। हमारे एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यू बताया हुआ होगा, ठीक है, KD का, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो ना, फॉर्मूला में मैं लिख के दिखाता हूँ। 1046.59 इक्वल्स टू ईयर 1 का इंटरेस्ट। ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना होगा? पूरा 1000 पे 14%, है ना। 1000 पे 14% कितना होगा? 140 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD प्लस, अब 200 का डिवेंचर रिडीम कर दिए ईयर 1 के एंड में। अब कितना डिवेंचर बचा? 800। 800 का 14% 112 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD 2 सेकेंड ईयर के एंड में, प्लस अब फिर 200 रिडीम कर दिया। अब कितना का डिवेंचर बचा? 600। तो अब इंटरेस्ट 600 का 14% 84 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD टू द पावर 3 प्लस, अब 400 का बचा। 400 का 14% 56 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 प्लस KD टू द पावर 4। लास्ट 200 बचा था, 200 का 14% 28 प्लस 200 डिवाइड बाय 1 प्लस KD टू द पावर 5। क्लियर? तो वो रेट जिसपे ये 1046.59 इज इक्वल टू ये 140 प्लस 200 डिवाइड बाय 1 प्लस KD, ऐसे करके जो ये 5 तो है इस साइड में और उधर है 1046.59, कौन से रेट में KD का ये दोनों साइड इक्वल होगा, वो रेट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। समझ में आ रहा है? इस 1 प्लस KD कितना लूं कि ये सब इक्वल हो जाए किससे? 1046.59 से। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व कर करके देखना पड़ता है। हमारे एग्जाम के अंदर ये बेसिकली बताया हुआ होगा कि KD कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बुक में भी डायरेक्टली इसका आंसर दे दिया है, तुम इसको 10%, 11%, 12% ऐसे ट्राई कर सकते हो। ये जो है 12% में ऑलमोस्ट मैच करेगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है इसमें, ऑलमोस्ट मैच करता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे KD जो है जरूर 12% होगा। ठीक है, तुम 12% में ट्राई करना इसको। ये जो पांचों वैल्यू है इसका जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे डिवाइड करके 1 प्लस KD, तो ये इक्वल होगा 1046.59 से। क्लियर है ये?
तो अब सवाल ये कि तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 12% है। हमारे एग्जाम के अंदर हिंट में दिया हुआ होगा कि केडी कितना रखना है, हम उस परसेंट में सॉल्व करके देख लेंगे कि कितना हमारा आंसर जो है होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी टाइप का है, बुक में अलग से टॉपिक बनाया है लेकिन अलग से टॉपिक का नीड नहीं है इसमें, हम बिना कोई फॉर्मूला के भी इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखना सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, देखते हैं। एक्स लिमिटेड है इशूड रिडीमेबल जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं देगा कंपनी, ठीक है, इंटरेस्ट इज जीरो। आज डिवेंचर डिस्काउंट में इश्यू होगा और फ्यूचर में जाके पार में रिडीम होगा। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 60। तो आज डिवेंचर कितना में इश्यू हुआ है, 60 रुपीज। ईयर 1 में कुछ इंटरेस्ट नहीं देगा कंपनी, ईयर 2 में नहीं देगा, ईयर 3 में भी नहीं देगा, ईयर 4 के एंड में कितना रुपए वापस करेगा, 100 रुपए। तो तुमको बताना है कॉस्ट ऑफ डेट। यही सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ये सेम फॉर्मूला लगा के भी आराम से हो जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके। वी डी इक्वल्स टू, ईयर 1 में तो कुछ है ही नहीं, आउटफ्लो जीरो, ईयर 2 में कुछ नहीं है जीरो, ईयर 3 में कुछ नहीं है जीरो, ईयर 4 में कितना है 100। तो ईयर 4 का लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी टू द पावर 4, है ना। 4 साल पीछे लाना है ना, 1 2 3 4, 4 साल पीछे लाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वी डी का वैल्यू पता है हमको, दैट इज 60 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी पावर 4, दैट इज 1 प्लस के डी इक्वल्स टू 100 बाय 60 का डबल रूट ओवर, है ना। डबल रूट ओवर करेंगे तो तुम डबल रूट ओवर करो, इसका इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, तो 100 बाय 60, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं फटाफट से। 100 बाय 60 का 2 बार रूट ओवर करेंगे। ठीक है, 100 बाय 60 1.66 आ रहा है, 1.66 का डबल रूट ओवर कितना आएगा, देखो रूट 1.66, एक रूट करने से आ रहा है 1.288, फिर 1.288 का रूट ओवर करने से आ रहा है 1. तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के डी इक्वल्स टू 1.1349। ठीक है, तो के डी कितना हो जाएगा, के डी इक्वल्स टू 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0.1349, दैट इज 13.49%। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, 13.49%। क्लियर है ये? एग्जैक्ट नहीं आता कभी भी इसका आंसर, 0.123 ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक छोटा सा टॉपिक जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दिया हुआ है बुक में, तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए। ठीक है, बट यूजुअली एग्जाम में जो है मैं देखा हूँ कि ये नहीं आता है। ठीक है, रियल और इन्फ्लेटेड एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ डेट। ये कॉन्सेप्ट का बोलना है कि हम जो पैसा आज ला रहे हैं मार्केट से, सपोज 10% में ला रहे हैं इंटरेस्ट में, लेकिन रियलिटी में कंट्री में इन्फ्लेशन भी हो रहा है और हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है 10% नहीं है, इन्फ्लेशन हो रहा है, और रियलिटी में कॉस्ट ऑफ डेट जो है काफी कम है 10% से। तो ये इसको बोलते हैं रियल कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इन्फ्लेशन। ठीक है, फॉर्मूला बना दिया है 1 प्लस नॉमिनल कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ, उसका सॉल्यूशन देखूं, तो एक्सेल लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 6%। तो इन्फ्लेशन का रेट है 6% का और कॉस्ट ऑफ डेट है 10%। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालें अगर, रियल कॉस्ट ऑफ डेट, तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस नॉमिनल कॉस्ट ऑफ डेट, नॉमिनल कॉस्ट कितना है डेट का 0.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
इन्फ्लेशन रेट कितना है 6%, 0.06, तो 1.10 डिवाइड बाय 1.06, यह आएगा तुम्हारा रियल कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं 1.10 डिवाइड बाय 1.06, that is 1.03774, that is 3.77%। ठीक है, तो ये 1 को हटा दिया मैं क्योंकि 1 एक्स्ट्रा प्लस किए थे, तो ये 1 को हटा दिया, बाकी जो है 0.377 डेट इज 3.77% इज द रियल कॉस्ट ऑफ डेट। तो इस कॉन्सेप्ट का बोलना है कि रियल कॉस्ट ऑफ डेट जो है 10% नहीं है, रियल कॉस्ट ऑफ डेट तो रियलिटी में सिर्फ 3.77% होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्वेश्चंस करोगे एक दो बार अच्छे से देखोगे वीडियोस तो धीरे धीरे जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।